अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये है जी आपके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 2 के प्लाज्मा फिज़िक्स के। सबसे पहले हम 2.1 देखते हैं। कंप्यूट आर एल फॉर द फॉलोइंग केस एंड इफ़ वी पैरेलल इज़ नेग्लिजिबल। जैसे कि आपको पता है कि आपने लार्मर रेडियस इसमें फाइंड आउट करना है। लार्मर रेडियस जब भी आपने फाइंड आउट करना है तो आप लार्मर रेडियस का फार्मूला लगाएंगे। इसका ए पार्ट जो है वो अगर आप देखें आज 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ टू पावर -8 टेस्ला। अगर आप देखें तो इसमें आपने नॉर्मल जो है वो लार्मर रेडियस निकालना है। लार्मर रेडियस के फार्मूले का आपको पता है वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी का फार्मूला लगाएंगे और आप जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। बहुत सिंपल है। बी पार्ट अगर देखें इसमें भी हमने लार्मर रेडियस फाइंड आउट करना है। उन्होंने आपको कहा है जी आ सोलर विंड प्रोटॉन विद स्ट्रीमिंग वेलोसिटी, उन्होंने वेलोसिटी दे दी है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे दी है जो कि है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ टू पावर -9 टेस्ला। फिर अगर आप देखें तो सी पार्ट जो है अब 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है वो हीलियम का एटम है, आयन हीलियम का आयन है, ठीक है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है तो जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन द सोलर एटमोसफेयर नियर आ सन स्पॉट वेयर बी इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ टू पावर -2 टेस्ला। फिर उन्होंने आपको कहा है जी कि आपके पास डी पार्ट जो है आप 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीलियम आयन एश पार्टिकल इन एन 8 टेस्ला, मतलब 8 टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यूटियम ट्रीटियम फ्यूजन रिएक्टर। ठीक है, अब हम सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। सारे पार्ट बिल्कुल सेम एक तरह से होने हैं, ठीक है। तो मैं आपको पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर सी करवा देती हूँ, बाकी पार्ट्स भी इसी तरह ही होंगे। तो अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो पहला जो पार्ट है वो ये है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ टू पावर -8 टेस्ला। तो आपने इसमें लार्मर रेडियस फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन का। तो आपको पता है कि एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि यहाँ पे इन्होंने दी हुई है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमारे पास अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ टू पावर 3 किलो को अगर हम करें 10 की रेज़ टू पावर 3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया हमारे पास 10 की रेज़ टू पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब इसको हम जाउल में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हम एनर्जी को जाउल में लेते हैं। तो 10 की रेज़ टू पावर 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ टू पावर -19 जाउल। तो और हमारे पास जो है वो एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जाउल में, जो कि हमारे पास आ गई एनर्जी आ गई जाउल में, जो कि 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ टू पावर -15 जाउल आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ टू पावर -5 टेस्ला जो है वो उन्होंने दी हुई है, ठीक है। अब हम कहते हैं एज वी नो कि हमें पता है लार्मर रेडियस का फार्मूला होता है आर एल इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर क्यू बी बाई एम, क्योंकि ओमेगा सी का आपको पता है क्यू बी बाई एम होता है। एम ऊपर चला गया, एम वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू बी। तो हम कहते हैं कि हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास ई होता है, जो हमारे पास एनर्जी होती है, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो वी परपेंडिकुलर सारी बात आएगा, वी परपेंडिकुलर आएगा, वी परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ से हम निकाल लें तो हमारे पास 2e बाई एम आ जाएगा, और वी परपेंडिकुलर निकालें तो हमारे पास 2e बाई एम आ जाएगा। तो ही हम वी परपेंडिकुलर का फॉर्म वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे पुट कर सकेंगे, क्योंकि मैथ्स भी हमें पता है इलेक्ट्रॉन का वी परपेंडिकुलर का की वैल्यू भी पता चल जाएगा, क्यू भी हमें पता है चार्ज की, और बी भी हमें उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ टू पावर -15, और हमारे पास आ जाएगा 9.1, क्योंकि आपको पता है मैथ्स जो है वो 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ टू पावर -31 होता है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.59 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा जी मीटर पर सेकंड। और अगर हमने इसको मीटर पर सेकंड में ही है और अगर हम इसको पॉइंट को इधर ले जाएं तो हमारे पास वो -1 हो जाएगा और 10 की रेज़ पर 7 आ जाएगा। फिर हम लार्मर रेडियस का फार्मूला लगाते हैं। लार्मर रेडियस का फार्मूला जैसे कि आपको पता है वी एम वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू भी होता है। तो आर एल इज़ इक्वल टू ये एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पर -31 है। वी जो है जो हमने निकाला है पीछे वो हमारे पास है 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पर 7, और क्यू जो है वो चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पर -19 मल्टीप्लाई बाई, फिर आपके पास जो आपने बी जो है मैग्नेटिक फील्ड दी थी वो लगा दी और आपके पास 6.7 मीटर आ गया लार्मर रेडियस।
हाँ जी, अब हम इसका करते हैं जी सी पार्ट, जो कि हमारे पास लार्मा रेडियस से फाइंड आउट करना है हीलियम के आयन का। अब हम कहते हैं इसमें जो एनर्जी थी वो हमें इन्होंने कहा था कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, अगर आप देखें तो ये सी जो पार्ट है, ये वाला जो सी पार्ट है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीलियम आयन इन द, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 टेस्ला दी हुई है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास अगर आप देखें इसमें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने लार्मा रेडियस पूछा है, ई जो है वो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसको हमने जॉउल में चेंज करना है। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने किया चार्ज के साथ मल्टीप्लाई और हमारे पास एनर्जी आ गई जॉउल में। अब वही बी टेक आ गया जो कि मैग्नेटिक फील्ड था। फिर हमने ई निकाला, ई इज इक्वल टू हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर, बिल्कुल सेम वैसी वी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली। वी परपेंडिकुलर की वैल्यू में हमने पुट कर दिया। अब आपको एक चीज़ ये कि यहाँ पे देखना है मैस। अब ये क्योंकि हीलियम का एटम है, हीलियम प्लस है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास हीलियम का एटम है उसमें जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है 4। तो इसका मतलब ये 4 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि जो एक नॉर्मल हाइड्रोजन का एटम होता है उसके प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 होता है। तो जो हीलियम का एटॉमिक मास है वो होता है 4। तो हम कहते हैं ये 4 टाइम्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर हमने लार्मा रेडियस का फॉर्मूला लगाना है, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू लगानी है, एम की वैल्यू लगानी है, क्यू की वैल्यू लगानी है, बी की वैल्यू लगानी है। अब जब एम की लगाएंगे तो हमने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना और हमारे पास जो है वो लार्मा रेडियस जो है वो आ जाती है उसकी वैल्यू। एक न्यूमेरिकल है जो हम दोबारा करेंगे, वो है जी 2.3। इसका एन आयन इंजन हैज़ 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड and the hydrogen plasma is to be shot out an E cross B velocity of 1000 km per second. How much internal electric field must be present in plasma? अब B जो है वो आपके पास उन्होंने दिया हुआ है 1 टेस्ला, V उन्होंने दिया हुआ है 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और E जो है उन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करनी है। टू कीप एन इक्विलिब्रियम इन द वाई डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इंटरेक्ट द लॉरेंस फोर्स। ठीक है, जब भी हमने इक्विलिब्रियम को देखना है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लॉरेंस फोर्स के इक्वल होगी। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू लॉरेंस फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है ई क्यू इज इक्वल टू आपके पास लॉरेंस फोर्स है क्यू वी पी। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हमने यहाँ पे ई क्रॉस बी नहीं लिखा। ई इज इक्वल टू वी भी आ जाएगा, क्यू क्यू के साथ कट गया, ई की वैल्यू हमारे पास आ गई और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी, थैंक यू।